आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है पुअर डोंकी। तो यहाँ पर आज की स्टोरी में जो मीनिंग्स है हिंदी के वो मैंने साथ ही में इस तरीके से लिखे हैं ताकि समझना और आपके लिए जो है ट्रांसलेशन इजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का पार्ट जो भी ज़रूरी होगा वो साथ ही साथ मैं बताती चलूँगी। तो यहाँ पर है पुअर डोंकी। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, लाचार, बेसहारा, इसके लिए भी ये पुअर वर्ड का यूज़ होता है। डोंकी का मतलब गधा हो गया, तो बेचारा गधा। अब जो डोंकी था वो कैसा था? बेचारा। तो उसकी यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात की जा रही है, तो पुअर यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है। चलिए तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। वंस, एक बार, देयर वॉज अ मर्चेंट, यानी कि एक व्यापारी था। तो ये जो देयर है ना, कोई कोई कहीं पर कुछ था, तो इस तरीके से मतलब जैसे कि ये एक व्यापारी था। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, हम लिखेंगे अ मर्चेंट वॉज। इसका अगर इंग्लिश में वाक्य बनेगा तो ये अधूरा होगा, वाक्य सही भी नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक व्यापारी था, चार आम के पेड़ थे, एक बगीचा था, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में देयर का एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ कुछ नहीं निकाला जाएगा। यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट और एक सेंसफुल मीनिंग देने के लिए हमको देयर का एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए टेंस की बात की जाए तो वॉज का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब वॉज, वर या इज, एम, आर हो गया टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस होंगे एक्शन के भी बनते हैं, विदाउट एक्शन वाले। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा था, हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में वॉज वर का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर एक मर्चेंट, एक व्यापारी होना, तो एक्शन नहीं हो रहा है, ये नाउन है। नाउन का यूज़ होता है वॉज वर के बाद में, एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, और ये सिंपल पास्ट का है। तो वंस देयर वॉज अ मर्चेंट हु, अब हु यानी हिंदी में इसका अर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु। अब जो यानी इस मर्चेंट के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो क्या? कुड, सकता था, अंडरस्टैंड यानी समझ सकता था, कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यानी कि भाषा, किसकी? ऑफ एनिमल्स, जानवरों की। Once there was a merchant who could understand the language of animals, यानी कि वो समझ सकता था क्या? जानवरों की भाषा को। कौन? मर्चेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही, वह, वॉज वॉन्डरिंग, घूम रहा था। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, इधर उधर भटकना। तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर पहले सेंटेंस देखा तो वॉज के बाद में कोई इस तरीके से आईएनजी वाली वर्ब नहीं थी, वो बिना एक्शन वाला सेंटेंस था स्टार्टिंग में। अब ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि एक्शन जो है यहाँ पर चल रहा था, हो रहा था, पास्ट का है ना इसलिए। तो यहाँ पर काम हो रहा है, यानी हो रहा था, पास्ट की बात करेंगे तो ये एक्शन वाला सेंटेंस है। वन डे ही वॉज वॉन्डरिंग अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों ओर, तो घूम रहा था आसपास या चारों ओर। कहाँ पर? द बैक यार्ड ऑफ हिज होम, यानी कि मकान के पीछे का जो आंगन होता है उसके घर के, वहाँ उस बैक यार्ड में, उस आंगन में। वेयर यानी कि जहाँ, द एनिमल्स वर कैप्ट, रखे जाते थे, ठीक है। वर कैप्ट, कीप का मतलब रखना होता है। तो यहाँ पर वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वो पास्ट का जो टेंस होता है उसी का ही पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। यानी वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो पास्ट का वो पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए, वेयर द एनिमल्स, अब यहाँ पर वेयर यानी कि जहाँ उस बैक यार्ड की बात हो रही है उसी के बारे में बताया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस वेयर के माध्यम से। ही हर्ड यानी कि उसने, ही का मतलब वह भी होता है, तो सेंटेंस के अनुसार हमने लिया इसका ट्रांसलेशन, उसने। हर्ड यहाँ पर हर्ड है, सुना, सुनी, तो हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड है, सुनना, ठीक है। तो सुनी या सुना। द कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, दैट द बुल एंड द डोंकी, जो कौन कर रहे थे? वर हैविंग, किसी के बीच में बातचीत होना तो वर हैविंग हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। ये वर के बाद में हैव
कन्वर्सेशन होती है तो हैव, बातचीत होना, इसके लिए हैव का यूज़ किया जाता है। ये हैविंग यानी आईएनजी लगा है तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, यानी कि जो बातचीत हो रही थी किसके बीच में, बैल और गधे के बीच में। तो यहाँ पर बुल एंड डोंकी के बीच में किसने सुना, ही, यानी कि उस मर्चेंट ने सुनी। तो यहाँ पर देखेंगे हर्ड का यूज़ हुआ है, ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। यहाँ पर वर हैविंग का यूज़ हुआ है, तो वॉज वर्ब के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहता है। चलिए, द बुल सैड, यानी कि बुल ने, सैड बैल ने कहा, क्या कहा, आई, मैं, टॉयल का मतलब मेहनत करना, तो मैं मेहनत करता हूँ द होल डे, पूरे दिन, एंड आई, देखेंगे यहाँ पर मैं मेहनत करता हूँ, टॉयल का यूज़ हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में अगर सेकंड फॉर्म होती तो सिंपल पास्ट का वाक्य होता, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो क्या करता हूँ, द बुल ने कहा कि मैं सारे दिन मेहनत करता हूँ, एंड आई, और मुझे, एंड आई और मुझे, गेट मिलना होता है, गेट का मतलब प्राप्त होना, मिलना, तो मुझे मिलती है या मिलता है, टू ईट खाने को, ठीक है, खाने को, स्टेल फूड, स्टेल का मतलब बासी, फूड का मतलब भोजन, एंड हे और घास, मुझे बासी भोजन और घास खाने को मिलती है, सूखी घास का मतलब होता है इंग्लिश में हे। तो ये कौन बोलता है, बुल। तो यहाँ पर देखेंगे टॉयल का यूज़ हुआ है, ठीक है, आई के बाद में गेट, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर ये जो बुल ने बात कही, सैड यहाँ पर सेकंड फॉर्म में जो भी बात कही ना, तो ये देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रही है। तो इस तरीके से भी जो सेंटेंसेस बनते हैं। यू, तुम, स्टे, स्टे का मतलब रहना, तो रहते हो, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेयर यहीं, ऑल डे यानी कि सारा दिन, एंड और, गेट का मतलब मिलना प्राप्त होता है, मिलता है, टू ईट खाने को, फ्रेश ग्रास यानी कि तुमको ताज़ा घास मिलती है, ठीक है, ताज़ा घास मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डोंकी सेड, ये सारी बात कही थी बुल ने, डोंकी ने कहा, गधे ने कहा, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, तुम हो कैसे, देखिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है, इज एम आर का, ये विदाउट एक्शन वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो तुम कैसे हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो, तो इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव का यूज़, विशेषण का यूज हो जाता है, या फिर नाउन का यूज़ हो जाता है, तो वो जो है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं। यट, फिर भी, यू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, फिर भी हार मान लेते हो, तुम क्या कर लेते हो, हार मान लेते हो, ईजिली, आसानी से। डोंकी ने कहा, वैन, मैन टेक, जब मैन टेक यानी ले जाते हैं, कौन, मनुष्य, आदमी, यू टू द फील्ड, यू यानी कि तुमको, टू द फील्ड, टू वर्क काम करने के लिए, तुमको फील्ड में, दे विप, कौड़े मारते हैं, ये गधा कह रहा है, डोंकी कह रहा है, दे विप, वे कौड़े मारते हैं, तो विप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। यू एंड, वे क्या करते हैं, तुम्हें कौड़े मारते हैं, एंड यू स्टार्ट, और तुम शुरू कर देते हो, स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लो या प्लाव, इस तरह तुम शुरू कर देते हो, टू प्लो मतलब जोतना, द फील्ड, फील्ड को जोतना जो है तुम शुरू कर देते हो। यू शुड यूज़ योर स्ट्रेंथ, तो तुम्हें शुड का यूज़ करते हैं सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, हिंदी में इसका अनुवाद होगा चाहिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यूज़, इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, योर स्ट्रेंथ यानी कि तुम्हारी ताकत का, अगेंस्ट, खिलाफ, दीज मैन यानी जब वो तुमको कोड़े मारते हैं तो ये लोग। टुमारो, डू नॉट गो टू द फील्ड, अब कल क्या करना तुम, डू नॉट गो टू द फील्ड यानी कि खेत में मत जाना। नो वन यानी कि कोई नहीं, कुड इवन मूव यू यानी कि कोई भी तुम्हें हिला भी नहीं सकता, मूव का मतलब यहाँ पर हिलाना होता है। नेक्स्ट देखें, द मर्चेंट हर्ड यानी जो व्यापारी था ना उसने सुनी, तो ये सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का वाक्य। व्हाट द डोंकी, जो भी डोंकी ने, हैड सेड यानी कहा था, एंड वॉज क्यूरियस, अब वो वॉज था उत्सुक, टू सी देखने के लिए, व्हाट वुड हैपन यानी कि क्या होगा, द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन जो है वो क्या होगा, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्यूरियस था, क्यूरियस का मतलब उत्सुक होना, तो ये स्टेट अवस्था की बात कर रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। चलिए, द नेक्स्ट डे एज द मर्चेंट, अगले दिन, एज द मर्चेंट हैड एक्सपेक्टेड यानी कि जैसे उसने उम्मीद की थी, किसने, मर्चेंट ने, देखें यहाँ
हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पर हैड के साथ एक्सपेक्टेड थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य, उम्मीद की थी। अगला वॉज नॉट बजिंग, यहाँ पर देखेंगे वॉज के बाद में आईएनजी लगाया तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, और ये हैड एक्सपेक्टेड था, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बज से बना है, ठीक है, उच्चारण इसका होगा, ये बज है और ये बजिंग हो गया, हिलना। तो द बुल वॉज नॉट बजिंग, नहीं हिल रहा था, फ्रॉम हिज प्लेस, जैसा उस मर्चेंट ने क्या किया था, उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था। द मर्चेंट थॉट, यानी उसने सोचा, थॉट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। टू प्ले अ ट्रिक, प्ले यहाँ पर खेलना नहीं है, तो चाल चलना, प्ले अ ट्रिक, तो चाल चलने की उसने सोची या विचार किया। ऑन द डंकी, किसके ऊपर, डंकी के ऊपर, गधे के ऊपर। ही टोल्ड हिज सर्वेंट, उसने कहा, टोल्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट का वाक्य। टू लीव यानी कि छोड़ना, द बुल, उस बुल को, बैल को, एंड टेक लेना, द डोंकी टू वर्क इन फील्ड फॉर अ डे, यानी कि उसने ट्रिक चली कि उसको तो छोड़ दे, बुल को तो, बैल को तो, और किसको ले ले फील्ड में काम करने के लिए, गधे को। द डोंकी वॉज अ वीक एनिमल, द डोंकी था, कैसा था, वीक एनिमल, एक कमज़ोर जानवर। तो यहाँ पर विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का वाक्य है, ठीक है। एंड ही कुड नॉट प्रोटेस्ट, एंड ही, वह नहीं कर सकेगा या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता, विरोध, अगेंस्ट द मैन, इन जो है इनके विरुद्ध जो है प्रोटेस्ट, विरोध नहीं कर सकेगा या नहीं कर पाता, ठीक है। ही वर्कड इन द फील्ड ऑल डे, और वो उसने काम किया इन द फील्ड में ऑल डे, यानी कि दिन भर, ऑल डे, दिन भर उसने काम किया, ये सेकेंड फॉर्म है। एंड एट नाइट ही वॉज वेरी टायर्ड, और वो कैसा था, रात में वो थक गया, यानी थक जाता, पूरे दिन काम करता और रात को थक जाता, तो वॉज का यूज़ हुआ है, वेरी टायर्ड, थका हुआ, स्टेट अवस्था की बात यहाँ पर, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, तो इसकी स्टेट है ये, टायर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। द बुल केम, आया, कौन, बैल आया, और सेड, कहा, थैंक यू माई फ्रेंड, धन्यवाद मेरे दोस्त, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, आई हैड, यानी कि मुझे मिला, ठीक है, मिला या मिली, तो यहाँ पर ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। अ डे, यहाँ पर हैड के बाद में कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो जैसे छुट्टी का मिलना, ठीक है, कोई बीमारी होना, तो वहाँ पर भी हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट में, तो ये पास्ट का वाक्य है, यानी कि छुट्टी का मिलना, यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है, हैव की ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। अ डेज लीव, क्या मिला मुझे, एक दिन की छुट्टी। आई विल डू द सेम थिंग अगेन, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यही काम करूँगा, टुमारो, यानी कि यही काम करूँगा अगले दिन। टू हैव सम मोर रेस्ट, ताकि मुझे क्या मिल सके, मुझे थोड़ा और आराम मिल सके, मुझे थोड़ा और रेस्ट मिले। तो यहाँ पर देखिए हैव के बहुत सारे मतलब होते हैं, है, होना, पीना, रखना, लेना, मिलना, पाना, जानना, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग लेंगे। तो यहाँ पर प्राप्त करना, मिलना, ठीक है, पाना, तो मुझे क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। द डोंकी वॉज स्केयर्ड, डर गया, तो वॉज के बाद में ये जो है ना एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। डर गया, नो डियर डोंट डू दैट अगेन, कि फिर से क्या है, वैसा मत करना, ठीक है। आई हर्ड, मैंने सुना, दीज मैन सेइंग, यानी कि ये लोग कह रहे थे, मैन सेइंग कह रहे थे, कि दैट इफ द बुल डिड नॉट वर्क अगेन, अगर जो ये बुल है ना, बैल फिर से काम नहीं किया, दे विल गिव, तो वो दे देंगे, हिम यानी उसे, टू द बूचर, कसाई को वो दे देंगे, ऐसा उस गधे ने, डोंकी ने जो है बुल से कहा। द बुल थैंक्ड, धन्यवाद दिया बुल ने। द डोंकी फॉर हिज गुड एडवाइस, किसको धन्यवाद दिया, गधे को, उसकी अच्छी सलाह के लिए। वंस अगेन, एक बार फिर से। द मर्चेंट, तो यहाँ पर देखिए थैंक्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ, यहाँ पर विल के साथ गिव का यूज़, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का वाक्य है इस तरीके से। डिड नॉट, यहाँ पर वर्क फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस को देखें। द मर्चेंट, व्यापारी, वॉज स्टैंडिंग इन द कोर्ट यार्ड, तो खड़ा था, तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग जो है एक तरीके से खड़ा हो रहा था। आप कंटिन्यूस ना कह के इसको आप जो है कहें कि ये जो है ना
पास्ट का कंटिन्यूस टेंस ना बोल के ये जो स्टैंडिंग है ये विशेषण है, एडजेक्टिव, यानी कि जो व्यापारी है उसकी स्टेट कैसी थी, खड़े रहने की। तो यहाँ पर इस तरीके से भी इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि जो आईएनजी वाले होते हैं वो भी विशेषण रहते हैं। तो वो खड़ा था कहाँ पर, इन द कोर्टयार्ड, यानी कि आंगन में, लिसनिंग टू द एनिमल्स, और जो है सुन रहा था किसको, उन एनिमल्स को, एंड स्माइल्ड, मुस्कुराया, हंसा, एट द ट्रिक, उसकी चाल पर, ही हैड प्लेड, जो उसने खेली थी। तो हैड प्लेड, तो यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इस तरीके से उसने जो ट्रिक चली और वो उसकी ट्रिक जो है कामयाब रही। तो उम्मीद है कि सारी की सारी स्टोरी का ट्रांसलेशन, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की हर एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, कौन से टेंस से रिलेटेड है, वो बता पाऊँ। तो यहाँ पर एक्शन, जब भी आप ध्यान रखिए कि एक्शन में स्टेट अवस्था की भी बात की जाती है, यानी वहाँ पर कोई जो है काम नहीं होता, और एक सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कुछ काम परफॉर्म होते हैं, एक्शन रहता है, जहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स आती है, और एक में किसी के पास कुछ है, पोजेशन की बात की जाती है। दूसरे ऐसे आपको वाक्य देखने को मिलेंगे जो पैसिव में रहेंगे, पैसिव में रहेंगे, जहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी वहाँ पर। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको सारा का सारा ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो आज की इंग्लिश की स्टोरी के क्लास में, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।